मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, वो उस तरह का उस्ताद नहीं है, वो उस तरह की लड़की नहीं है, उस तरह का या उस तरह की। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट काइंड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस दैट काइंड ऑफ प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। वो उस तरह का उस्ताद नहीं है, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। He is not that kind of teacher. वो उस तरह का डॉक्टर नहीं है, he is not that kind of doctor. He is not that kind of doctor. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे, वो बहुत देर तक सोच रहा था, मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत देर तक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर अ लॉन्ग टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, और फॉर अ लॉन्ग टाइम ये वही के वही रहेगा, विच मीन बहुत देर तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे, वी हैड बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैड बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत देर तक सोच रहा था, he had been thinking for a long time. He had been thinking for a long time. मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था, I had been studying for a long time. I had been studying for a long time. हम बहुत देर तक खेल रहे थे, हम बहुत देर तक खेल रहे थे। We had been playing for a long time. We had been playing for a long time। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो बहुत देर तक बैठी रही, वो बहुत देर तक बैठी रही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, वो थोड़ा सा कमज़ोर है, वो थोड़ा सा पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सॉर्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सॉर्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, आई एम सॉर्ट ऑफ फैट। आई एम सॉर्ट ऑफ फैट। वो थोड़ा सा कमज़ोर है, ही इज सॉर्ट ऑफ वीक। ही इज सॉर्ट ऑफ वीक। वो थोड़ा सा पागल है, ही इज सॉर्ट ऑफ मेड। ही इज सॉर्ट ऑफ मेड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैं थोड़ा सा होशियार हूँ, आई एम सॉर्ट ऑफ क्लेवर। आई एम सॉर्ट ऑफ क्लेवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो थोड़ा सा मतलबी है, वो थोड़ा सा मतलबी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। दर्द तो होगा ही, खुशी तो होगी ही, शोर तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दर्द तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी पेन। देयर विल डेफिनेटली बी पेन। खुशी
तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस। श्योर तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ स्कूल तो होगा ही, यहाँ स्कूल तो होगा ही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। सचमुच वो ईमानदार है, सचमुच तुम अच्छे हो, सचमुच वो पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सचमुच, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंडीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडीड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि इंडीड वही के वही रहेगा, विच मीन सचमुच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सचमुच वो ईमानदार है, इंडीड ही इज ऑनेस्ट, इंडीड ही इज ऑनेस्ट। सचमुच तुम अच्छे हो, इंडीड यू आर गुड, इंडीड यू आर गुड। सचमुच वो पागल है, इंडीड शी इज क्रेजी, इंडीड शी इज क्रेजी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सचमुच उसने मेरी मदद की, इंडीड ही हेल्प्ड मी, इंडीड ही हेल्प्ड मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सचमुच वो चला गया, सचमुच वो चला गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहाँ है, कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या बोलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी हर सेंटेंस में कुछ कहा नहीं जा सकता कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो टेलिंग। देयर इज़ नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो टेलिंग प्लस WH वर्ड यानी व्हाट, व्हेन, वेयर एटसेट्रा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। और देयर इज नो टेलिंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, यानी मालूम नहीं है कि वो कब आएगा। देयर इज़ नो टेलिंग व्हेन ही विल कम, देयर इज़ नो टेलिंग व्हेन ही विल कम। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। देयर इज़ नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता, व्हेन ही विल कम वो कब आएगा। व्हेन ये WH वर्ड है विच मीन कब। और ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन विच मीन ही मीन वो। और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहा है, यानी मालूम नहीं है कि वो कहा है। देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़, देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसी जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। बस वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना। देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़। वेयर ये भी WH वर्ड है विच मीन कहाँ। वेयर वी यूज व्हेन वी वांट टू आस्क अबाउट व्हाट, अबाउट एड्रेस, लोकेशन, प्लेस। जब हम
प्लेस जगह या एड्रेस के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो फिर हम वेयर यूज़ करते हैं। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। आवर इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ कहा नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे, यानी मालूम नहीं कि हम क्या करेंगे। देयर इज नो टेलिंग व्हाट वी विल डू। देयर इज नो टेलिंग व्हाट वी विल डू। देयर इज नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता, व्हाट वी विल डू हम क्या करेंगे। वी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन हम। फर्स्ट पर्सन ये स्पीकर यानी बोलने वाले को कहा जाता है। वेल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। यानी सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो क्या बोलेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो क्या बोलेगा, यानी मालूम नहीं है कि वो क्या बोलेगा। देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल स्पीक। देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल स्पीक। देयर इज नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता, व्हाट ही विल स्पीक वो क्या बोलेगा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कैसा है। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कैसा